G7 देशों ने यूक्रेन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास किया। बहुत बड़ी खबर है, यूक्रेन को समर्थन दिया जाएगा रूस के खिलाफ। लगातार G7 देशों ने रूस के युद्ध को अवैध भी करार दिया है। G7 देशों ने कहा है जब तक युद्ध चलेगा यूक्रेन का हम लगातार साथ देंगे। इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ यह सब कुछ हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन रूस कर रहा है। यह भी बाकायदा जो स्टेटमेंट जारी की गई G7 कंट्रीज की तरफ से, उसमें यह बात कही गई है। और साथ ही एक और बड़ा अहम पॉइंट है निशान, देखिए सैन्य या फिर मानवीय हर तरीके से यूक्रेन की मदद करते रहेंगे, यह भी स्टेटमेंट में कहा गया है। जो यूक्रेन को लेकर बात सामने आई है, जो बिग बॉल हमारे पास डिटेलिंग आ रही है। करुणा आइए एक बार क्विकली देखते हैं वन आफ्टर द अदर। करुणा, पहला पॉइंट जो है वो ये है कि रूस के खिलाफ G7 का प्रस्ताव, यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रमण की कड़ी निंदा की है। नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो कि बात सामने आ रही है, हमले यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, यह बात साफ कही गई है। तीसरा पॉइंट है रूस के क्रूर हमले की पूरी दुनिया के लिए खतरा है। क्रूर हमले पूरी दुनिया के लिए खतरा है, मतलब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूक्रेन के लिए हमारा समर्थन जारी रहेगा, यह एकदम प्रतिबद्ध होकर कहा गया है। इसके अलावा जो कहानी है वो ये है कि कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक, वित्तीय यानी फाइनेंशियल, सैन्य यानी मिलिटरी, मानवीय यानी ह्यूमैनिटेरियन सहायता देना जारी रखेंगे। और यहां पर पहला वर्ड देखिएगा, कूटनीतिक कहा गया है। नेक्स्ट, एक और बड़ी बात है यहां पर निशान, बाकी देशों पर रूस के हमले का असर नहीं पड़ने देंगे, यह भी कहा गया है। और यह बहुत जरूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कैसे खाद्य से लेकर ऊर्जा तमाम तरीकों से इकोनॉमिक जो सैंक्शंस चाहे रूस पर लगाए गए या फिर पलटवार तरीके से जो रूस की तरफ से कदम उठाए गए, इसका असर देखने को मिल रहा है यूरोप पर। ये जो पॉइंट है, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। विनय जी मेरे साथ है। विनय जी, कहीं पर भी, एंड व्हाट एन आयरनी, कहीं पर भी यह नहीं कहा गया है कि हम इस युद्ध को कंटेन करेंगे। कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि हम पीस के फॉर्मूला को लेकर आएंगे। G7 का मंच है ये सर, व्हाट एन आयरनी। यही तो प्रॉब्लम है। हम तो प्रधानमंत्री और जेलेंस्की की मुलाकात बहुत आशा बांधे हुए हैं, पर दूसरी तरफ से जो है G7 कंट्रीज जो है उनका तो पूरा इरादा है कि जब तक रूस घुटने पे ना बैठ जाए, टिक जाए, तब तक वो हथियार वगैरह चलते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी जो है चुनौती है हमारे भारत के डिप्लोमेसी। सर आप जो बता रहे हैं त्रिपाठी सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, मेरे समझ से बिल्कुल परे है। हम सपोर्ट करते रहेंगे, G7 कह रहा है, हम कूटनीतिक मदद करेंगे, ये वर्ड अब पहले आ गया है, सैन्य मदद से पहले आ गया है। उनको सपोर्ट की नहीं, उनको अभी हथियार और सिर्फ हथियार चाहिए। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि G7 या अलग अलग G20 ये प्लेटफॉर्म सिर्फ हॉगवॉश हो गए। बिल्कुल से किससे आपने पूछा? सर आप ही से पूछा। देखिए, सवेरे ये प्रस्ताव पास हुआ था G7 की मीटिंग में कि रूस को, कि यूक्रेन को हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता कि युद्ध को कंटेन करने के लिए कोई बात कही गई हो जो बाद में आता है। ज्वाइंट स्टेटमेंट अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन वो आने पे पता लगेगा। लेकिन ये तो चीज़ें जो कही गई हैं, ये तो G7 न सिर्फ कह रहा है बल्कि पिछले 1 साल से करता आ रहा है कि हर तरह से मदद कर रहा है इनके यूक्रेन की। लेकिन कहीं भी इस प्रस्ताव में भी ये नहीं कहा गया कि हम इसको हम युद्ध को ख़त्म करने के बारे में कुछ प्रयास करेंगे। बिल्कुल त्रिपाठी सर, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा त्रिपाठी सर, लेकिन इस बीच एक और बड़ा अहम सवाल है। कर्नल यूएस राठौर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये मुझे आप बताइए कि जो बात यहां पर कही गई, निशांत ने जो पॉइंट आउट की है कि पीस की बात यहां पर नहीं हो रही है, लगातार रूस के खिलाफ जाकर यूक्रेन का समर्थन करेंगे। और इससे पहले हमने देखा एक और बड़ी खबर क्या आई थी कि F-16 जो है वो दिए जाएंगे, F-16 फाइटर जेट। अमेरिका ने बाकायदा इसके लिए एक अलायंस बनाने की बात कही है। तो आखिर हो क्या रहा है? मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मनीष आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अब बस कुछ ही देर के बाद जेलेंस्की और मोदी की मुलाकात होने वाली, प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे जेलेंस्की से। इससे पहले क्या हलचल, क्या गहमा गहमी मॉस्को में, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए G7 के स्टेटमेंट आ चुके हैं और उसका असर मॉस्को में क्या हुआ है ये हम आपको एक तस्वीरों से दिखा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी तस्वीर है इस मायने में कि बड़ा संदेश लेकर आया है। देखिए, इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप 2 कटआउट देख रहे हैं। मैं इस वक्त मॉस्को के अराबत स्ट्रीट में हूं और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 कटआउट
रूस के राष्ट्रपति पुतिन का और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोग यहाँ पर आकर सेल्फी खिंचा रहे हैं, लोग यहाँ पर आकर इन तस्वीरों के साथ अपनी तस्वीरें खिंचा रहे हैं। रूस में ये चीज़ें नहीं है, रूस में कभी ये सब नहीं होता था। दरअसल G7 ने या रूस यूक्रेन युद्ध के बहाने पश्चिम ने रूस पर इतना दबाव दिया, इतना धकेला कि रूस धीरे धीरे चीन के इतने करीब आ गया है कि रूस की सरजमी में भी अब चीन के राष्ट्रपति के कटआउट लगने लगे हैं। और आप समझिए कि रूस और चीन की नज़दीकियां कितनी बढ़ रही है और इसका असर क्या होगा, इसका असर दुनिया पर क्या होगा,